इमेजिन अ सेकेंड, आप एक बिल्डिंग में बैठे काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं और दो एयरप्लेन आपकी बिल्डिंग के साथ आके टकरा जाते हैं। Yes, 9/11। नाइन 11 अमेरिका के लिए एक बहुत ही बुरा और सरप्राइजिंग दिन होता है। इस दिन अमेरिका के 4 एयरप्लेन हाईजैक होते हैं, जिनमें से 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाके क्रैश हो जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू यूएसए ये हाईजैक और क्रैशेस अलकायदा के मेंबर्स ने किए थे। अलकायदा बेसिकली उसामा बिन लादेन की बनाई हुई एक तंजीम थी। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट अलकायदा, आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ द अटैक एक्चुअली हैपेंड। On 11 September 2001, अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 11 7:59 AM पर लॉस एंजल्स के लिए टेक ऑफ करती है लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। कुछ देर बाद न्यूज़ आती है कि 5 हाईजैकर्स ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है और वो हाईजैकर्स प्लेन की डायरेक्शन ट्विन टावर्स की तरफ कर देते हैं। 8:46 AM पर वो एयरप्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पर क्रैश करवा दिया जाता है। इस फ्लाइट के बाद टेक ऑफ होने वाली फ़्लाइट, जो कि फ़्लाइट 175 थी, उसके बारे में न्यूज़ आती है कि उसे भी हाईजैक कर लिया गया है। लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये फ़्लाइट 8:14 AM पर टेक ऑफ करती है लॉस एंजल्स की तरफ और इस एयरप्लेन की डायरेक्शन भी हाईजैकर्स ट्विन टावर की तरफ कर देते हैं। और पहले क्रैश के 16.5 मिनट्स के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में ये जहाज़ क्रैश करवा दिया जाता है। इस वक्त अमेरिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। पहले क्रैश के बाद प्रेसिडेंट W. बुश की तरफ ये खबर जाती है कि प्लेन को ट्विन टावर्स में क्रैश करवा दिया गया है और उनका कुछ ये कहना था। Here's a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. तीसरी फ्लाइट, जो कि फ्लाइट 77 थी, उसे भी हाईजैक कर लिया जाता है और 5 हाईजैकर्स ही इसे हाईजैक करते हैं और उन हाईजैकर्स की तरफ से ये प्लेन वेस्ट वॉल ऑफ पेंटागन में क्रैश करवा दिया जाता है। चौथी फ्लाइट, जो कि फ्लाइट 93 थी, जो कि 8:42 पर टेक ऑफ करती है, यानी पहले क्रैश के 4 मिनट पहले। इसके बारे में खबर आती है कि इसे 4 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया है और इसके बारे में प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ये फ़्लाइट वाइट हाउस को टारगेट करेगी, मगर ये फ़्लाइट एक फील्ड में ही क्रैश कर जाती है। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो चुका है। एक दिन में 3000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अकॉर्डिंग टू अमेरिका ये उसामा बिन लादेन ने करवाए थे। लेकिन इसके बाद उसामा बिन लादेन का बयान आता है कि इन क्रैशेस के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद 27 दिसंबर 2001 को उसामा बिन लादेन की एक वीडियो रिलीज़ की जाती है, जिसमें वो कहता है कि उसी ने ये क्रैशेस करवाए हैं क्योंकि यूएसए मुसलमानों के खिलाफ जुल्म को सपोर्ट कर रहा है और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है और इसराइल को भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इन क्रैशेस के बाद अमेरिका का मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में इंटरफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया और इराक़ को भी टारगेट किया और यूएसए इसराइल की तो बैकबोन बन गया। लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस इंसिडेंट को प्री प्लान साबित करते हैं, जैसे कि ये इंसिडेंट अमेरिका ने खुद करवाए हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ जुल्म को बढ़ाने के लिए था। किसी भी बंदे की वीडियो नहीं मिली एयरपोर्ट पर जिसने ये क्रैशेस करवाए हों। बैक टू बैक 4 एयरप्लेन हाईजैक और बहुत सी अमेरिका की ऐसी कोशिशें जो मुसलमानों की रेपुटेशन ख़राब करना चाहती हैं और इन चीज़ों का अभी तक जवाब नहीं मिला। सो इट्स अ कॉन्स्पिरेसी।